हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ स्टडी पॉइंट। माय नेम इज़ पूजा। आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो है भारतीय मानक समय रेखा। आज हम जानेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा होती क्या है और ये कैसे हमारे देश के पूरे टाइम को सेट करती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा होती क्या है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत से दो प्रमुख रेखाएं होकर गुजरती है। जो खड़ी रेखा होती है उसी को ही भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, और जो आड़ी रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी हम बात किसकी करने वाले हैं, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा को देखते हैं। ठीक है, तो भारत जो है, भारत का समय तय करने के लिए देश के बीचों बीच एक काल्पनिक देशांतरी रेखा चुनी गई है। इसी को क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, क्या बोला मैंने, भारत का समय तय करने के लिए देश के बीचों बीच एक काल्पनिक देशांतर रेखा चुनी गई है। इसी को ही भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। तो आप मैप में भी देख पा रहे होंगे कि भारत के पूर्वी देशांतर में एक सीधी रेखा खींची गई है। इसी को क्या कहते हैं, इसी रेखा को क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। तो ये जो भारतीय मानक समय रेखा है उसे 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतरीय रेखा भी कहा जाता है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। इसी रेखा के अनुसार पूरे देश में एक समान समय अर्थात भारतीय मानक समय लागू किया गया है, और इसी रेखा को IST के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो तीन बातें हो गई, एक तो भारतीय मानक समय रेखा को 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और इसे किस नाम से भी जाना जाता है, IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो रेखा है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के नैनी नामक स्थान से ली गई है। और ये है क्या, तो ये क्या है, ये रेखा के अनुसार पूरे देश में एक समान समय लागू किया जाता है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा ये होता है। अब ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैप में, सबसे पहले यूपी, ये है MP, ये है छत्तीसगढ़, ये है ओडिशा और ये है आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों को याद करने की एक ट्रिक भी है जो है मौका। क्या है, मौका, MAUCO। ठीक है, क्या है, मौका। तो M से क्या हो गया MP, A से क्या हो गया आंध्र प्रदेश, U से क्या हो गया UP, C से हो गया छत्तीसगढ़, O से क्या हो गया ओडिशा। ठीक है, तो ये रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, ये पता चला। अब मैंने क्या बताया कि भारत से 2 प्रमुख रेखाएं होकर गुजरती हैं। ठीक है, आपको भी पता होगा कर्क रेखा जो आड़ी होती है या तिरछी होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और जो सीधी खड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा। अब एक क्वेश्चन और बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये दोनों जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कहाँ पे काटती है। तो जो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा है वो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में काटती है। ठीक है, कहाँ काटती है, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में आपस में एक दूसरे को काटती है। कौन, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा। ठीक है, तो ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये छत्तीसगढ़ का मैप है, और ये कहाँ पे काट रही है, कोरिया जिले में एक दूसरे को काट रही है। ये खड़ी कौन सी होगी, भारतीय मानक समय रेखा जो है वो खड़ी होती है, और जो लेटी हुई या आड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या देखा। ठीक है, अब कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद करने हैं कि भारतीय मानक समय रेखा क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो क्या करती है, भारत के समय को तय करती है। तो इसके लिए ये खींची गई है। इसे 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतरी भी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के नैनी नामक स्थान से ली गई है या यहाँ से गुजरती है। इसका काम क्या है, भारत के समय, जो भारत है उसमें एक समान समय को लागू करना इसका एक काम है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के नाम से जाना जाता है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं, यूपी है, MP है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में काटते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, इन बातों का आपको याद रखना है। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट
एक पॉइंट्स और रह गया है, ठीक है। वो क्या है, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कहाँ से, वो जो ग्रीनविच माध्य है उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।